एक हसीना थी, एक दीवाना था। यह गीत फिल्म कर्ज से आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है, क्योंकि इसी गाने से मेरी गायकी की शुरुआत हुई थी। ये बात सन 1980 की है और मैंने ये गाना अपने स्कूल के स्टेज पर पहली बार गाया था, जिसके लिए मुझे एक गोल्ड मेडल भी मिला था। यह संगीत में मेरी पहली उपलब्धि थी। यहां से मेरे संगीत का सिलसिला चल पड़ा और मैं स्कूल में हर शनिवार को गाने गाने लगा। इससे पहले मैं अपने बचपन में और थोड़ा अगर जाता हूं तो जो कि मुझे बेहद पसंद था वह गीत है फिल्म शोर से, और जिसका टाइटल है एक प्यार का नगमा है। यह फिल्म हमारे सिनेमा ईव्स में रिलीज हुई थी और क्योंकि सिनेमा हमारे घर से जुड़ा हुआ था तो ये गाना रात को बखूबी हमें हमारे घर में सुनाई देता था। जब भी कोई फिल्म हमारे सिनेमा में रिलीज होती थी तो उसका संगीत और डायलॉग्स हमें बखूबी अपने घर में ही सुनाई देते थे, जिससे हमारा इंटरेस्ट फिल्म संगीत में बढ़ता चला गया। हमारे मेरठ वाले घर में कई रिकॉर्ड और एक ग्रामोफोन था, जिस पर हम सभी परिवार के लोग साथ बैठकर गाने सुना करते थे। मैं बहुत छोटा था, पर यही कारण था कि मेरा रुझान फिल्म संगीत में बढ़ता चला गया। और जो मेरे पसंदीदा कलाकार बने वो थे किशोर कुमार जी, और जो संगीतकार जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ वो थे आर.डी. बर्मन जी। मैं तो बस इन दोनों का दीवाना जैसे हो गया और मेरे दिल में ये बात रही कि अगर मैं कोई गीत गाऊं तो मैं किशोर कुमार के जैसे ही गाऊं। दिल में मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूं, और इसी वजह से मेरे बड़े भाई और दोस्त डॉक्टर सुब्रतो सेन और मेरे मेरठ के गुरु राकेश जौहरी जी के साथ हमने बातचीत की और हमने लगभग सन 90 के आसपास एक कैसेट निकाली जिसका नाम था आवाज और अंदाज। इसकी सारी कॉम्पोजिशंस ओरिजिनल थी, जिसके लिए हमें सभी से बहुत सराहना मिली। यह सिलसिला हमारा आगे चलना चाहिए था, पर क्योंकि जो कि हर इंसान के साथ होता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में और जॉब में व्यस्त हो जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और संगीत का ये दौर मेरे से पीछे छूट गया। पर मेरा शौक हमेशा बरकरार रहा और मैं गाता रहा अपने दोस्तों में और अपनी महफिलों में। सन 2017 में मेरी मुलाकात अपने गुरु श्री मोहसिन अली खान साहब से हुई। मैंने कभी संगीत नहीं सीखा था और संगीत सीखने की मेरी चाह बहुत ज्यादा थी, तो मैं उनका शागिर्द बन गया। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि क्यों ना हम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने बचपन में पहुंच गया, और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी एक प्लेबैक सिंगर बनने की, कुछ उसके आसपास मैं शायद पहुंच जाऊं अपनी रिकॉर्डिंग्स करके। तो हमने 2022 में रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया और जो पहला गाना मैंने गाया वो होना ही था मेरे पसंदीदा किशोर दा का, और जो पहला गाना हमने गाया वो था ओ मेरे दिल के चैन। इसके बाद मैंने फिर से संपर्क बनाया राकेश जौहरी जी से और उनके भतीजे आशुतोष जौहरी जी से, और मैंने ये सोचा कि क्यों ना जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी संगीत की, मैं वहाँ जाके फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ। आशुतोष जौहरी जी ने मुझे फिर से प्रेरित किया और जो हमने दूसरा गाना रिकॉर्ड किया वो भी हमने किशोर दा का ही किया, और जो मेरा पसंदीदा गाना है चिंगारी कोई भड़के, फिल्म अमर प्रेम से, हमने उस गाने को रिकॉर्ड किया। इस प्रयास में मेरी पत्नी रितु ने मेरा बहुत जबरदस्त सहयोग दिया
और उन्होंने जो अपनी वीडियोग्राफी से मेरे गीतों में चार चांद लगाए, वो एक अलग ही खूबसूरती उन्होंने मेरे गाने को प्रदान करी। इन्हीं सभी चीज़ों से प्रेरित होकर मैंने अपना YouTube चैनल खोला और मुझे गर्व है कि मैंने अभी अपना 50वां गाना रिलीज किया है। मैं अपने सभी श्रोतागणों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि आप मेरा हौसला अपने प्यार से इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।